दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बाकेलाल के लोक यात्रा सीरीज की कॉमिक्स पढ़ रहे थे और इस बार बाकेलाल जा पहुंचा है ततैया लोक में। तो चलिए बिना किसी देरी की इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल ततैया लोक में। अरे बाकेलाल, उफ, कैसी विचित्र जगह है। हम कहाँ आ पहुँचे हैं। वो देखिए महाराज, ये ततैया लोक है। हम भी ततैयों में बदल गए हैं। इतना कहने के साथ ही बाकेलाल हवा में उड़ने लगा। महाराज, आप यहीं ठहरे, मैं जरा उस ततैये से भीतर का हालचाल मालूम करके आता हूँ। बाकेलाल ततैया लोक से निकले उस ततैया के पीछे पड़ गया। अरे भाई ततैया, जरा ठहरो, थोड़ा रुक जाएगा तो तेरा क्या जाएगा। बांकेलाल को देखकर ये इतना परेशान क्यों हो गया है। अरे बाप रे, ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है। ये तो रुकने की बजाय और तेज उड़ रहा है। बेटे ततैया, बाकेलाल मेरा नाम है। अरे बाप रे, मर गया अब मैं। बता बेटे, ततैया लोक में भीतर जाने का। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओह, तो ऐसे नहीं बताएगा ततैया लोक के भीतर जाने का मार्ग। ले, चख बांके को इनकार में जवाब देने का। खच। बांके के डंक से कोई ना बच सकेगा। बोल बेटा, अब बताता है या जड़ों एक घुसा भी बताता हूँ। ये तड़ी पार अपने गले में डाल लो, इसके बिना तुम ततैयालोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ओह, अब आया ना रास्ते पर। तड़ी पार बाकेलाल ने अपने गले में डाल लिया। फिर चल, अब फूट ले यहाँ से। मेरा गुस्सा जाग गया तो डंक चुभो चुभो कर तेरा डंका बजा दूंगा। मैं तो पहले ही भाग रहा था। मगर अब तुझे पता चलेगा जब भीतर प्रवेश करेगा ततैया लोक में। बाकेलाल ततैया लोक के निकट आ पहुंचा। महाराज, तड़ीपार के बिना भीतर नहीं जाया जा सकता। आप यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं दूसरे तड़ीपार की व्यवस्था करके शीघ्र ही लौटता हूँ। जल्दी लौटना बाकेलाल। बाकेलाल ततैया लोक में प्रवेश कर गया। इस मुच्छड़ को खड़ा रहने दो बाहर ही। अपन चलते हैं ततैया लोक के भीतर। बाकेलाल आ गया भीतर। भीतर तो आ गया मैं, पर अब कहाँ जाऊं। उसी समय कहाँ चला गया कमबख्त। कहीं ततैया लोक से बाहर तो नहीं निकल गया वो शैतान। और पीछे पलटते ही उछल पड़े सैनिक। वो रहा। तड़ीपार को बंद आंखों में भी देखते ही पहचान लेता हूं मैं। अगले ही पल उन्होंने जा दबोचा बांके को। क्यों रे तरीपाड़, मारी आंखों में धूल झोंक के भाग रिया था। बोल, बोल, क्यों भागा था। क, 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 क्या मतलब। मैं कहाँ भागा हूँ। मैं तो अभी अभी भीतर आ रहा हूँ ततैया लोक के। इसे महाराज के पास ले चलो, वही इसका फैसला करेंगे। महाराज के पास। मगर मेरा कसूर क्या है। ये भी वहीं चलकर पता चल जाएगा। बांकेलाल का दिमाग तेजी के साथ चलने लगा। बेटा बाके, इससे पहले कि तू किसी मुसीबत में पड़ जाए, दुड़की हो ले इन्हें गच्चा देकर। अगले ही पल बांके का डंक पुनः हरकत में आया और खच, ई, खच, आ। भाग ले बाकेलाल, पकड़ो, वो भाग रहा है। आ। इस हस्तौल से बचकर कहाँ भागेगा बच्चू। इस हस्तौल का निर्माण तेरे जैसे भगोड़ों के लिए ही किया गया है। हस्तौल के वार से ना बच सका बाकेलाल। खच, ई, मर गया रे। आ, बचाओ। क्यों बच्चू, मैंने कहा था ना कि हस्तौल से नहीं बच सकेगा तू। अब ले चलो इसे महाराज के पास। अब तो इसका अपराध और भी बढ़ गया है। ततैया लोक के महाराजाधिराज राजा तकधिनता। क्या इस दुष्ट की ये जरूरत। राजे से तड़ीपार किए जाने के बाद भी इसने ततैयालोक में प्रवेश किया। ना सिर्फ प्रवेश किया, बल्कि सैनिकों पर प्रहार भी किया। किंतु महाराज, मेरी भी तो सुनिए। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसके गंभीर दंड को देखते हुए हम इसे देते हैं मृत्युदंड। इसे ले जाकर शैतान हु हा
इसे ले जाकर शैतान हु हा हा के कुएं में फेंक दो। इसका मतलब तड़ीपार राज्य से निकाले गए मुजरिमों को दिया जाता है। मृत्युदंड, मर गए बेटा बाकी। चलो मगर मैं बेकसूर हूँ महाराज। प्रत्येक मुजरिम यही कहता है, पर हम पिघलने वाले नहीं, बड़े ही सख्त किस्म के राजा हैं हम। हाँ, कह देते हैं। थोड़ी देर बाद, अब जाओ हु हा का भोजन बनने कुएं में। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। नहीं, बचाओ। बांके आ लगा कुएं के तल से। मर गया, बचाओ। बांके की चीख सुनकर चौंक पड़ा कोई। हु हा के कुएं में ततैये की चीख की आवाज। खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा याहू। फिर आया कोई ततैया मेरा भोजन बनने को। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। बू, लेकिन बू। भय से उछल पड़ा बाकेलाल भी। अरे बाप रे, कौन है जो कुएं में आया? हु हा पर निगाहें पड़ते ही चीख निकल गई बाके के मुंह से। ई, बहुत किस्मत वाला है ततैया। जान बचाने को वापस भाग पड़ा बाकेलाल। उफ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बचाओ। अत्यधिक भयभीत हो जाने के कारण वो अपने पंखों का इस्तेमाल करना भी भूल गया, किंतु अब ऊपर चढ़ना इतना आसान ना था। मैं फिसला। तेजी से फिसलता हुआ बाकेलाल आ टकराया हु हा की टांगों से। धड़ाक। अनायास ही हुए बाके के इस वार से हु हा गिरा धड़ाम से नीचे। मर गया, बचाओ। अब ये मार मार कर मेरा आम पापड़ बना देगा। लेकिन अरे, खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा टूट गया, टूट गया, टूट गया। याहू, इसे मुर्गी का दौड़ा तो नहीं पड़ गया? ए मित्र, बहुत दिनों से भयानक दांत के दर्द से परेशान था। आज तुमने एक ही झटके में दांत तोड़कर मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। ओह, ये बात है। और इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। पर मित्र, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। ओह, मेरा नाम बाकेलाल है। बाल बाल बचा आज तो। मेरी जान बख्श कर तुमने भी मुझ पर एक उपकार किया है, सो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। बाकेलाल, तुम मुझे क्या दोगे? बाकेलाल का मस्तिष्क सोच रहा था कोई नई शैतानी। शैतान हु हा, अगर मैं पूरे ततैया लोक ही तुम्हें लाकर सौंप दूं तो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा ना? क्या? किंतु तुम बाहर कैसे निकलोगे? यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक मार्ग है, जो बेहद चिकना है। इसी कारण तो मैं भी आज तक ततैया लोक नहीं पहुँच सका। जब किसी खूंखार मुजरिम को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसे मेरे कुएं में फेंक दिया जाता है, और इस प्रकार मेरा भी नाश्ता पानी हो जाता है। तुम मेरी फिक्र मत करो शैतान हु हा, मैं इन पंखों से उड़कर बाहर निकल जाऊंगा, फिर तुम देखना मेरा चमत्कार। ठीक है बाकेलाल, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसी तरकीब भिड़ाऊंगा कि फिर कभी तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। शैतान हु हा की निगाहें पड़ी तरीपार पर। बाकेलाल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इसकी माला में जादू भर दिया है। अब जो भी इस माला के सामने पड़ेगा वो बाकेलाल का गुलाम बन जाएगा। किंतु ये माला किसी के पास भी रहे, बाकेलाल पर इसके जादू का कोई असर नहीं होगा। बाकेलाल ने वहां से प्रस्थान किया। अच्छा शैतान हु हा शीघ्र ही भेंट होगी। बाकेलाल फिर ततैयालोक में ना रुका। अगर ततैयालोक में रहा तो सैनिक मुझे फिर से पकड़ लेंगे। ततैयालोक के बाहर जाकर ऐसी योजना बनाऊंगा कि सबकी खाट खड़ी हो जाए। और आ गया मेरा प्यारा बाकेलाल। ये मुच्छड़ अभी तक बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। सहसा कुछ सोचकर बाकेलाल ने तड़ीपार उतार कर हाथ में ले लिया। बाकेलाल विक्रम सिंह के निकट पहुंचा। कहो बाकेलाल, दूसरे तड़ीपार की व्यवस्था हुई? नहीं महाराज, ततैया लोक के महाराज का कहना है कि जब तक आपका उनसे आमना सामना ना हो जाए दूसरा तड़ीपार नहीं मिल सकता। किंतु आप घबराए नहीं महाराज,
मेरे वाला तड़ीपार लेकर आप महाराज से मिल लें, फिर जैसे ही दूसरे तड़ीपार आपको मिल जाए आप उसे लेकर यहाँ चले आएं। वाह, ये ठीक रहेगा बाकेलाल, अब आएगा मजा। इस मोटे को खाकर हु हा का पेट कुछ देर के लिए जरूर भर जाएगा। बांकेलाल, मैं चला ततैयालोक में। जाइए महाराज, ईश्वर आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करे। चलो, आज इस मोटे से भी जान छूट जाएगी। कमबख्त गोंद की तरह हर जगह मेरे साथ ही चिपका रहता है। उसी समय ततैयालोक के दरबार में, महाराज की जय हो महाराज। भैरालोक से भैरा जी पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ततैया जी महाराज, तक धिनता को भैरा का प्रणाम। कहो भौरा जी, कैसे आना हुआ? महाराज, अपने विशाल एवं टिकाऊ छत्ते के निर्माण के लिए हमें बहुत सा वो पदार्थ चाहिए जिसका उत्पादन ततैयालोक के निवासियों के शरीर से बहुतायत में होता है। बदले में हम भी आपको मीठे परागकण देंगे। मीठे परागकण? वाह, तुम शाम को ही आकर ले जाना जितना चाहे वो पदार्थ, जिसे हम मोम कहते हैं। वाह, तब तक मैं पराग कणों की भेंट भी लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद महाराज। भंवराजी चला गया। इधर विक्रम सिंह ने ततैयालोक के भीतर प्रवेश किया। ओह, बहुत सुंदर और विशाल है ये ततैयालोक तो। विक्रम सिंह पहुंचा ततैया सैनिकों के निकट। सुनो भैया, ये महल में जाने का मार्ग किधर से है? और विक्रम सिंह की ओर देखते ही वे सैनिक शैतान हुआ के जादू के कारण हो गए सम्मोहित। बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुँचने का? बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुँचने का? अब उन्हें वही करना और कहना था जो विक्रम सिंह कर एवं कह रहा था। अरे सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम तुम्हें? अरे सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम तुम्हें? आश्चर्य से भर उठे विक्रम सिंह। अजीब लोग हैं यहाँ के, अजीब लोग हैं यहाँ के। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुँचने का रास्ता। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुँचने का रास्ता। पागलों की बस्ती है क्या ये? पागलों की बस्ती है क्या ये? शैतान हु हा के जादू के असर था ये। बाकेलाल ने कहाँ फंसा दिया, बाकेलाल ने कहाँ फंसा दिया। विक्रम सिंह स्वयं ही महल की तलाश में आगे बढ़ गए। मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी, मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी। सैनिक भी विक्रम सिंह के पीछे पीछे चलने लगे और जब वे महल पहुंचे तो इनके साथ था ततैयों का पूरा जखीरा। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। बुरी तरह खींचे हुए थे विक्रम सिंह। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजा तक धिनता हो गया सम्मोहित। देखा महाराज, देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब